गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +1 कैसे हो दोस्तों? बढ़िया। लास्ट वीडियो हमारी मिस हुई है ना, चलो उसमें मैंने फंक्शन और रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और असाइनमेंट भेजी थी। उस असाइनमेंट में आई थिंक ये दो क्वेश्चन जो है क्वेरीज है। ये फर्स्ट मैंने सॉल्व किया हुआ आपके सामने, सेकंड और सॉल्व करता हूँ। क्या है ये क्वेश्चन? इफ फॉर नॉन जीरो एक्स a f(x) plus b f(x) equals to 1/x minus 5 where a is not equals to b, then find the value of f(x). इस क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैंने क्या मेथड यूज कर रहा हूँ? रिप्लेस x टू 1/x। x को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं 1/x के साथ। इट बिकम्स 1/x, इट बिकम्स x, इट बिकम्स 1x। फर्स्ट इक्वेशन को ठीक करके लिखता हूँ, b f of 1/x यहाँ पर, a f of x यहाँ पर एज इट इज। नाउ इसको इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ 10th क्लास। b की मल्टीप्लाई ऊपर और a की मल्टीप्लाई नीचे, है ना? ये मल्टीप्लाई करके देन इनके साइन चेंज कर दूंगा। इट इज माइनस 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 प्लस, है ना? ये कैंसिल हो गया, fx कॉमन आ गया इसमें। देन वी हैव b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, हेयर bx माइनस 5b माइनस a ओवर x प्लस 5a। एलसीएम ले लिया इसका x, bx स्क्वायर माइनस 5bx, x से x कैंसिल, माइनस a प्लस 5ax। ये इसके नीचे आ गया। दिस इज द आंसर, है ना? एक सेकंड क्वेश्चन और है, वो भी देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट एग्जांपल, fx इक्वल्स टू a माइनस x टू द पावर n होल पावर 1/n, देन प्रूव दैट f of fx इक्वल्स टू x। लेफ्ट हैंड साइड f of fx क्या हुआ बच्चे? यहाँ पर x की जगह पर क्या आ गया? fx। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये f of x मेरे पास ये है, a माइनस x की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? fx। अब fx की वैल्यू पुट करनी है मैंने। होल पावर n और फुल ब्रैकेट की पावर 1/n, n से n कैंसिल, साइन चेंज कर दो, माइनस a प्लस x की पावर n होल पावर 1/n कैंसिल। तो ये वाले जो दो सम थे स्टूडेंट्स, ये क्वेरीज थी। अब आगे मैं डिस्कस कर रहा हूं डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। लेट्स सी, लाइक दिस इज फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना? ये मेरे पास फंक्शन है, मैंने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। व्हाट इज डोमेन? डोमेन क्या होगी? x की वो सारी वैल्यूज जिनको पुट करने पर मेरा फंक्शन डिफाइन होता हो या वो नॉट डिफाइन ना होता हो, है ना? दोनों एक ही बात है। तो fx इज डिफाइंड इफ x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ जाता है यहाँ पर, इट बिकम्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये नॉट डिफाइन हो गया। तो यहाँ पर 0 कब आएगा? जब x माइनस 3 किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। मैं कह रहा हूँ कि fx इज डिफाइंड if x minus 3 is not equal to 0 or x is not equal to 3, so domain of function सभी रियल नंबर माइनस 3 को छोड़कर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे वो इसकी क्या होगी? डोमेन। क्योंकि 3 को छोड़कर आप कोई भी रियल नंबर अगर पुट करते हो देन fx इज डिफाइंड। ये इन्फिनिटी नहीं आएगा, कोई ना कोई रियल वैल्यू आएगी, है ना? सो इट्स डोमेन इज विच सेट ऑफ रियल नंबर माइनस 3। Same, fx is defined if x square minus 5x plus 4 is not equal to 0। माइनस 4x माइनस, मैंने फैक्टर कर लिए इसके, x कॉमन आ गया, x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 4, x माइनस 1, x माइनस 4 is not equal to 0, x is not equal to 1 and 4। So what is the domain of function? All the real numbers माइनस 1 एंड 4। 1 और 4 को छोड़कर बाकी सभी रियल नंबर्स पर ये डिफाइन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है सपोज टू, नाउ fx इज डिफाइंड इफ रूट है बेटा, ये रूट 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। अगर ये 0 से छोटा होगा, नेगेटिव होगा, ये इमेजिनरी नंबर बन जाएंगे और ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना? लेकिन मैंने यहाँ साइन लगाया इक्वल्स टू का भी, है ना?
बट इक्वल्स टू का भी साइन नहीं आएगा। अगर ये इक्वल हो गया 0 के तो भी ये नॉट डिफाइन होगा। तो कौन सा केस बनेगा? व्हेन 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, सो 1x, है ना। इसका क्या मतलब हुआ? x इज लेस देन 1। ये फंक्शन कब डिफाइन होगा? व्हेन x इज लेस देन 1, x जब 1 से छोटा है। तो इसकी डोमेन क्या आ गई बेटे? -∞ टू 1। कितना लेस देन मुझे नहीं पता। 1 से नीचे वाली सभी वैल्यूज, -∞ तक 1 से नीचे वाली सभी वैल्यूज जो है वो इसकी क्या होगी? डोमेन। सेम है ये रूट वाला क्वेश्चन, दैट fx इज डिफाइंड इफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये 0 भी आ सकता है ना। अगर ये 0 आ जाएगा तो यहाँ 0 आएगा। 0 इज अ रियल वैल्यू। माइनस कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब यहाँ से माइनस का साइन हटाते हैं, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये रूल है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा जाएगा इसको भी डीपली। जब मैंने माइनस का साइन हटाया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इट बिकम्स एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। जब भी मेरे पास ऐसा केस आएगा, मैं इसको लिखूंगा x बिलोंग्स टू -2 2। याद रख लो मेरी बात यहां पर। अगर मेरे पास ये ऐसे होता तो मेरे पास एक वैल्यू है -2 और एक वैल्यू है 2। वो कैसे है? इनको 0 के इक्वल करके। अगर ग्रेटर देन का साइन होता तो मैं लिखता x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 2 टू ∞। अगर ग्रेटर देन का साइन होगा और यहाँ पर 2 ब्रैकेट दिए, ये सभी जो है वो डिस्कस किए जाएंगे जब ये चैप्टर आएगा, है ना। अभी मैं तुम्हें शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि जब ग्रेटर देन साइन होगा देन x बिलोंग्स टू दिस। ये क्यों होगा ये डिस्कस करूंगा बाद में, ठीक है। और जब लेस देन का साइन होगा देन x लाई बिटवीन -2 and 2। अगर ग्रेटर देन का साइन होता तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 2 टू ∞। ये समझाने के लिए लिखा मैंने आपको, इसको नोट नहीं करना, इससे रिलेटेड नहीं है। x बिलोंग्स टू दिस, सो व्हाट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन? -2 टू 2। डोमेन कौन होती है? वैल्यू ऑफ x। और x कौन है? -2 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो डोमेन कहां पर लाई करेगी? -2 और 2 के बीच में। जैसे स्टूडेंट्स मेरे पास ये फंक्शन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। fx is defined if x minus 5 is greater than 0, x is greater than 5, so its domain is 5 to infinity, है ना। अब इसकी जो डोमेन है वो 5 to infinity है ना। इट मीन्स जो x की जो वैल्यूज है वो मैंने 5 से ऊपर ऊपर पुट करनी है, 5 भी पुट नहीं करना है ना। तो 5 से ऊपर ऊपर जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो जो इसकी जो आंसर आएंगे वो हमेशा पॉजिटिव आएंगे। मैंने बताया था पॉजिटिव स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में से कोई भी आंसर आएगा तो वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, है ना। तो इसकी जो रेंज है सिंपल आप लिख सकते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन 0 to infinity। 0 to infinity मतलब 0 कभी भी नहीं आएगा। 0 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने 5 कभी यूज नहीं करना, मैंने 5 से ऊपर वाली वैल्यू यूज करनी है। 5.1 यूज करूंगा, 0.1 आ जाएगा। 0.1 मतलब 0 के बाद वाली कोई भी वैल्यू। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? रेंज 0 से इन्फिनिटी। जैसे इस क्वेश्चन में फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन, सो fx इज डिफाइंड। यहां पर मेरे पास x स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब आप नेगेटिव वैल्यू भी पुट करोगे तो आंसर पॉजिटिव होगा। इसका मतलब आप कोई भी रियल नंबर इन दोनों की जगह पर पुट करोगे, इसका जो आंसर है वो एक रियल नंबर ही आएगा। सो fx इज डिफाइंड फॉर ऑल, इस सिंबल का मतलब फॉर ऑल रियल नंबर। सो डोमेन ऑफ फंक्शन इज रियल नंबर। अब ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें रेंज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? लेट y, इसको क्या ले लेना हमने? y, और अपना जो इक्वेशन है उसको ट्रांसफॉर्म करना है हमने y के ऊपर। इट बिकम्स एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल रियल एक्स d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। रियल वैल्यूज के लिए, सभी रियल वैल्यूज के लिए जो इसको सॉल्व करता हूं मैं, पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डी इक्वल्स टू 1 माइनस 4y स्क्वायर। आपने y की वैल्यू निकालनी है इसमें, x की वैल्यू सुनिए। x क्या होगा आपके पास? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a
व्हाट इज b -1, व्हाट इज d 1 - 4 स्क्वायर 4y स्क्वायर 2 × y. So x is 1 ± 1 - 4y square upon 2y. Now for all x belongs to real number. If x belongs to real number, ये कब डिफाइन होगा आप, है ना, when 1 - 4y square is greater than equal to 0. ये नॉट डिफाइन कब हो सकता है, जब y 0 हो, तो y 0 ना हो और ये वाली वैल्यू जो है ये 0 से बड़ी हो, देन आप इसको लिखोगे माइनस कॉमन 4y square -1 greater than equal to 0, 4y square -1 greater than equal to 0, 2y का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर. ये साइन चेंज हो गया, इनइक्वालिटी का साइन. इट इज 2y -1 2y +1. एक वैल्यू मेरे पास -1/2 और एक वैल्यू 1/2. सो y बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2 -0 बिकॉज y इज नॉट इक्वल टू 0, है ना. तो जो इसकी रेंज है, रेंज कौन होती है, वैल्यू ऑफ fx. वैल्यू ऑफ fx कौन है, y. तो y क्या आ रहा है -1/2 to 1/2. सो इसकी रेंज जो है वो बिलोंग्स टू आ जाएगी -1/2 to 1/2 -0, है ना. इसका आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा, है ना. कुछ भी पुट करो 0 नहीं आएगा. तो इसका आंसर किसके बीच में आएगा, तो इसका जो आंसर है वो किसके बीच में आएगा बेटे, हमेशा -1/2 और 1/2 के बीच में इसकी रेंज लाइज करेगी. और इसकी डोमेन कहाँ लाई करेगी, हमेशा डोमेन क्या होगी, रियल नंबर. सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है मेरा डोमेन और रेंज से रिलेटेड. फिर रूट आ गया इसमें. अगेन fx इज डिफाइंड इफ 16 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. माइनस कॉमन x² - 16 ग्रेटर देन इक्वल टू x² - 16. माइनस हटाया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया. है ना. सो मैंने बताया आपको x बिलोंग्स टू -4 and 4. सो इट्स डोमेन बिलोंग्स टू -4 and 4. इसमें भी मैंने जब रेंज फाइंड करनी है, मैं क्या करता हूं, इसको y सपोज कर रहा हूं. इट बिकम्स y² इक्वल्स टू 16 - x², 16 - y², 16 - y². सेम ये कब डिफाइन होगा, जब 16 - y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. माइनस कॉमन y² - 4² लेस देन इक्वल्स टू 0, y - 4 y + 4 लेस देन इक्वल्स टू 0. सो y बिलोंग्स टू -4 और 4, है ना. ये क्या कह रहा है इसमें कि जो y की वैल्यू है वो -4 और 4 के बीच में लाई करेगी. बट मुझे पता है कि ये स्क्वायर रूट है, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, है ना. ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है. आप x जब -4 से 4 के बीच में पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कभी भी बाहर नेगेटिव नहीं आएगी. इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव स्क्वायर रूट आएगी. सो रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 0 to 4. रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 0 to 4. 0 भी आ सकती है. जब आप -4 पुट करोगे तो यहाँ 0 के साथ भी क्या आएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट. रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 0 to 4. y जो है वो -4 से 4 आ रहा है, कोई बात नहीं. बट जो रेंज लिखनी है मैंने वो कौन सी लिखनी है, जो इसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं. इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या है, 0 से 4. ठीक है. ये डोमेन और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो सेंड कर रहा हूं तुम्हें आज. ये तुमने सॉल्व करने हैं, ठीक है. और आगे जो क्वेरीज होंगी वो पूछनी है, देन नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे अपलोड करूंगा. थैंक यू, बाय, टेक केयर.